इस समस्या के नाम में आप सबको जय मसीह क्या है। हम निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। अब प्रिय, हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इसराइलियों को जो है बंदी करा के जो है बंदी के रूप में जो है बेबीलोन को भेजा था। और हम देखते हैं कि उस जगह पे कई झूठे भविष्यवक्ताओं ने जो है बहुत सी भविष्यवाणी किया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो है उनसे कहा कि जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेजा है वहाँ जो है उसके कुशल का यत्न किया करो करके कहता है, और उसके हित के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे जो है क्या हो, उसके कुशल से तुम्हारा भी कुशल हो। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को उसी तरह से कई लोगों के अधीन कर देता है, ऐसे लोगों के अधीन कर देता है जिनके अधीन हम रहना नहीं चाहते, और हम जो है चाहते हैं कि किसी ना किसी उपाय से हम उनके हाथों से बच निकलें, या जो है किसी ना किसी रूप से जो है उनको कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा करके हम जो है सोचने लगते हैं। लेकिन हम लोग को इस बात को जानना है कि परमेश्वर क्या करता है, एक समय के लिए हमको उनके अधीनता में रखा है, हमेशा के लिए नहीं है। जब सही समय आएगा तो हमको जो है क्या करेगा, उनके हाथ से बाहर निकालेगा, छुड़ा लेगा। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने इसराइलियों को 400 वर्ष की गुलामी के लिए जो है मिस्रियों के हाथ में सौंपा था। ये बात अलग है कि उन्होंने पुकारने में देरी किया और वह जो है 400 वर्ष से आगे चला गया, 430 वर्ष लगभग हो गया। तो कहने का मतलब कि आज परमेश्वर हमारे जीवन को जब किसी की अधीनता में करता है तो उसके पीछे एक जो है कारण रहता है, एक मकसद रहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को जब मिस्रियों के अधीन किया तो हम देखते हैं वहाँ उनका नुकसान ने हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, है ना। हम देखते हैं कि वे जो है बढ़े उस जगह पे, है ना, और एक घटे नहीं। प्रयास किया गया कि उनको जो है दबाया जाए या रोका जाए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी ख़त्म करवा दिया गया था, फिर भी जो है उनकी गिनती जो है घट नहीं रही थी, लेकिन क्या कर रहे थे, वे बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है कष्ट और मुसीबत के बीच में भी परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन को बढ़ाने का काम करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जब बीज जो है भूमि में बोया जाता है तो उसमें जो है कई प्रकार का जो है मौसम प्रभावित करता है उसको। बरसात ठंड में से होकर गुजरना पड़ता है ना, और जो है धूप भी खाना पड़ता है। तो इस तरह से देखते हैं कि वो कई विपरीत परिस्थितियों में से लेकर के गुजारा जाता है, और उस बीच में वह इस योग्य बनता है। वो जो है वातावरण उसको इस प्रकार से तैयार करता है कि वो एक दिन जो है फल ला सके। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में यदि प्रभु ने किसी कष्ट या मुसीबत को आने की अनुमति दिया है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ हम जो है काम करना नहीं चाहते हैं या रहना नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में आने की अनुमति दिया है, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि हम जो है इस संसार में क्या हो, फलवंत हों, और हमारे जीवन के द्वारा कई लोग आशीषित हों। हम देखते हैं यूसुफ के विषय में, उसको भी जो है प्रधानमंत्री बनाए जाने से पहले जो है कई लोगों के अधीनता में से होकर के गुजरना पड़ा, और उस जगह एक नौकर की स्थिति में से होकर के गुजरना पड़ा, लेकिन उसने उस स्थिति में भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया, वो परमेश्वर के उपस्थिति में अपना जीवन को जिया, जिसके कारण एक दिन आया जब जो है उस नौकर के स्थान से उठा करके जो है मालिक के स्थान में रखा गया। और हम देखते हैं कि जो है उसका जो पद था वो बहुत ही ऊंचा था, प्रधानमंत्री था। और जो है हम देखते हैं कि उसके बाद जो है उसका जीवन में जो है पहले का स्थिति फिर नहीं आया। तो कहने का मतलब कि जो आज परिस्थिति जो हमको जो है डरा रही है या घबरा रही है या हमको दुख दे रही है, वो जो है भविष्य में फिर जो है हमको देखने को नहीं मिलेगी। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि इसराइलियों को भी दोबारा जो है मिस्रियों ने जरूर प्रयास किया गुलाम बनाए रखने का, लेकिन उनके हाथ में वे नहीं पकड़े गए। तो कहने का मतलब कि आज हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट हमारे आशीष के लिए आए हुए हैं, वे हमेशा के लिए नहीं है। वे एक दिन हमें परमेश्वर जो है उसमें से बाहर निकालेगा। तब तक हमको क्या करना है, धीरज धरना है, और जो है हमको बड़ी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे मन से जो है परमेश्वर से लिपटे रहना है, जिससे हम उस स्थान तक पहुंच सके जहां परमेश्वर हमको रखना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसको धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम सूरज से पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु जी कुछ बीमारियों ने प्रभु जी इनके जीवन में हमला किया हुआ है प्रभु, और ये भाई सोचता है मेरी मृत्यु इसी में हो जाएगी, और यहाँ
हताश निराश उदास रहता है, प्रभु इस भाई की तू सुधि ले। इसी वक्त प्रभु जी हर प्रकार के हताश निराश उदासीपन की आत्मा, इसके विश्वास को कमजोर करने वाली दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जी इसके जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाते रहने पाए और होने दे प्रभु, या अय्यूब के समान अपने जीवन में विश्वास रखने पाए। प्रभु मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, होने दे पिता परमेश्वर के अंदर प्रभु विश्वास जो कमजोर पड़ रहा है प्रभु जी वो बलवंत होने पाए और ये भाई सही समय पर इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार के दुख और कष्टों के अधीन किए गए हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर वो किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक रूप में हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है, या सभी प्रभु जी, लेकिन प्रभु कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसमें से ये बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और इनको लगता है जैसे यही हमारी जीवन है, इसी में हम खत्म। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए प्रभु, एक विश्वास को दीजिए प्रभु, ढाढ़स को दीजिए और होने दीजिए उस ठहराए हुए समय तक धीरज धर के आप में बने रहने पाए और उससे जब बाहर निकले प्रभु तब वे राजा दाऊद के साथ, राजा दाऊद के समान कहने पाए प्रभु कि जो दुख हुआ मेरे भलाई के लिए हुआ। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर जिनको प्रभु जी पीरियड के समय प्रभु काफ़ी दर्द रहता है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी बहुत ही ज़्यादा इनको प्रभु जी खून भी इनका बह जाता है प्रभु जी और एक लंबा समय खींचता है पिता, तो अनुग्रह कर प्रभु। और ये बहन प्रभु कई डॉक्टरों से इलाज करा के परेशान हो चुके हैं पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त तेरे चंगा करने वाली सामर्थ पिता परमेश्वर सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए और यीशु के नाम से इनके बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त छाती रहने पाए प्रभु। ऐसा ही हो रहा, धन्यवाद सारी यादों सारे हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं,